और आसिफ अली जरदारी ने मुल्क के 14वें सदर मुमलिकत के ओहदे का हल्फ उठा लिया है। ऐवान सदर में होने वाली इस तकरीब में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने हल्फ लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी, बख्तावर भुट्टो, आसिफा भुट्टो भी तकरीब हल्फ बर्दारी में शरीक हुई। कायद नून लीग नवाज शरीफ और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक भी तकरीब में मौजूद थे। हल्फ बर्दारी की तकरीब में आला अस्करी हुक्काम, गैर मुल्की सिफारतकार, मेंबरान पार्लियामेंट, इत्तेहादी जमातों के रहनुमा और पीपल्स पार्टी के ओहदेदारान ने भी शिरकत की। वकार सत्ती की रिपोर्ट देखिए। नौमुंतखब सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने ओहदा संभाल लिया। इनकी तकरीब हल्फबर्दारी ऐवान सदर के दरबार हाल में मुनक्किद हुई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सऊदी अरब में रमजान मुबारक का चांद नजर आ गया है। कल पहला रोजा होगा। मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर और दीगर खलीजी ममालिक में भी कल पहला रोजा होगा। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया में पहला रोजा मंगल 12 मार्च को होगा। अरब मीडिया के मुताबिक ब्रुनाई, दारुल इस्लाम, सिंगापुर, फिलीपींस में भी यकुम रमजान 12 मार्च को होगा। पाकिस्तान में रमजान मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी और जिले रुयत हिलाल कमेटीज के इजलास कल होंगे। मुल्क में पहला रोजा मंगल 12 मार्च को होने का कवी इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल चांद की उम्र रोयत के वक्त करीबन 28 घंटे से जायद होगी। आपको बताते हैं कि विफाकी काबीना का आज रात तक ऐलान और कल हल्फ बर्दारी मुतवक्किल है। ज़राए के मुताबिक काबीना को हतमी शक्ल दे दी गई है, जिसमें इसहाक डार को वज़ीर ख़ारिजा, तारिक फ़ातिमी को मुआविन ख़ुसूसी बराए ख़ारिजा मुकर्रर करने का फैसला किया गया है। मोहसिन नकवी को वज़ारत दाखिला और मोहम्मद औरंगज़ेब को वज़ारत ख़ज़ाना का कलमदान सौंपा जा सकता है। आज़म तारड़ को वज़ारत कानून का कलमदान दिया जाएगा। अता तारड़ वज़ीर इत्तलाआत, ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा, मुसद्दिक़ मलिक वज़ीर पेट्रोलियम, शिज़ा फ़ातिमा ख्वाजा को IT की वज़ारत देने का फैसला किया गया है। आहा चीमा मुशीर बराए एस्टेब्लिशमेंट होंगे। जाम कमाल और चौधरी सालिक भी विफाकी काबीना में शामिल होंगे। तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहिरे किए, जहाँ पुलिस की जानिब से पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों की पकड़ धकड़ भी हुई। लाहौर में पुलिस ने सरदार लतीफ़ खोसा, सलमान अकरम राजा को हिरासत में ले लिया। मुल्तान में जावेद हाशमी के दामाद और नवासे को गिरफ्तार कर लिया गया। कराची में तहरीक इंसाफ ने दाऊद चौरंगी पर एहतजाजी मुजाहिरा किया। रावलपिंडी में PTI कारकुनान और पंजाब पुलिस आमने सामने आ गए। सिमाबी ताहिर ने पकड़े गए कारकुनान को पुलिस की तहवील से छुड़ा लिया। इस्लामाबाद में भी एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शुएब शाहीन ने कहा कि दो खानदानों का सब ने मिलकर मुकाबला करना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि गैर कानूनी तरीके से तोशा खाना से चीज़ें लेने वाले आज सदर और वज़ीर आज़म हैं। मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ पेशावर में जलसा-ए-आम से खिताब में कहा कि इंतखाबात में धांधली हुई, कमीशन बनाकर उसकी तहकीकात की जाए। उन्होंने कहा कि फॉर्म 45 के मुताबिक हमारे लोग जीते हुए हैं, इस पर भी कमीशन बनाया जाए। अली अमीन गंडापुर ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुतालबा किया कि साइफर पर जुडिशल कमीशन बनाए। अली अमीन गंडापुर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आइन तोड़ने का मुर्तकिब करार दिया। मखसूस सीटों पर जो आइन की खुली खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, जो आइन को बार बार तोड़ रहे हैं, किसी को परवाह ही नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आर्टिकल 6 की सजा इनको ज़हन में नहीं आ रही। जो लोग मुर्तकब हुए हैं इस आइन को तोड़ने के, इंशाअल्लाह उनको आर्टिकल 6 के मुताबिक सजा दी जाएगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने हथियार फेंककर कौमी धारे में वापस आने वालों के लिए आम माफ़ी का ऐलान कर दिया है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए सरफराज बुगटी ने कहा कि पहाड़ों पर मौजूद लोग हथियार फेंककर वापस आएं और जिन लोगों का नुकसान किया कबायली रिवायात के मुताबिक तस्फिया कर लें। उन्होंने कहा कि बरामदाग बुगटी और हर बियार मरी समेत सब के लिए हुकूमत के दरवाजे खुले हैं। तमाम उन लोगों के लिए जो वापस आना चाहते हैं, कौमी धारे में शामिल होना चाहते हैं, उनके लिए आम माफ़ी का ऐलान है। सिर्फ़ एक छोटी सी शर्त है कि जिन्होंने जिन लोगों का नुकसान पहुंचा है उनका, हमारे यहाँ ट्राइबल सोसाइटी है, एक ट्राइबल तरीक़ाकार है, ट्राइबल कल्चर है, उसको हर कोई जानता है। वो जो पहाड़ों पे हैं वो भी जानते हैं, जो शहीद हुए हैं वो भी जानते हैं। रमज़ान की आमद है और रोज़ेदारों के लिए चीज़ें सस्ती होने के बजाय हस्बे मामूल महंगी ही होती जा रही हैं। कराची में फलों और सब्जियों की कीमतें बढ़ने से शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ जमार जोखियो। रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू होने को है और लोगों ने अपने सहर और इफ्तार के लिए बाज़ारों का रुख कर लिया है।
एम्प्रेस मार्केट में सब्जियों और फलों के नर्ख आसमान से बातें कर रहे हैं। शिमला मिर्च 600 रुपये, प्याज 230 और लीमू 480 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहे हैं। फलों की बात करें तो कीनू 400 रुपये और केले के नर्ख 250 रुपये फ़ी दर्जन तक जा पहुँचे हैं। दुनिया में हम कहीं भी जाते हैं तो जैसे रमज़ान करीम आता है वो तो सब लोग डिस्काउंट लगा देते हैं, चीज़ें लेस कर देते हैं, लेकिन ये तो और महंगा हो गया। रेट लिस्ट किसी की भी नहीं है, हर बंदा अपने वहाँ से बेच रहा है। सब चीज़ों में फ़र्क पड़ गया। केले महंगे कर दिए, पहले 150 थे तो अब 200-250 कर दिए। सब्जी और फल फरोशों ने सरकारी रेट लिस्ट और कमिश्नर के अहकामात को हवा में उड़ा डाला है। कहते हैं चीज़ें मंडी से ही महंगी आ रही हैं। मंडी बहुत तेज़ हो गई है, अभी माल लेना, किन्नू मौसमी तो लेना ही मुश्किल है, खरबूजा लेना मुश्किल है, तरबूज लेना मुश्किल है। देखो हमारे पास है ही नहीं। शहरियों ने हुकूमत से एक और रमज़ान पैकेज की दरख्वास्त करते हुए कहा कि उनकी क़ुव्वत ख़रीद जवाब दे चुकी है, लिहाजा उन्हें मुनाफाखोरों से निजात दिलाने के लिए अमली इक़दामात किए जाएं ताकि वो इस माह मुक़द्दस में सुकून का सांस ले सकें। कैमरामैन अशरफ सिद्दीकी के साथ ज़म्मार जोख्यो, जियो न्यूज़, कराची।